सो यस, टॉकिंग अबाउट डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, एक जो पर्सन है उसको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम्स जो है वो हो सकती हैं, और उन सारी सोर्सेज ऑफ इनकम्स को जो है वो 5 हेड्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है। आप अब ये क्वेश्चन पूछोगे कि हम अपनी इनकम को जो है वो क्यों इन पांचों हेड्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई करें। देखो, हमारे को अपनी इनकम को जो है इन पांचों हेड्स के अंदर क्लासीफाई करना इसीलिए भी ज़रूरी है। द रीज़न इज़ दैट कि हर के अंदर जो है वो टैक्स की कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है। सैलरी के अंदर टैक्स की कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है, एंड जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अलग है। वहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो मिलती है 30%। जीएवी में से जो है फिर जो वो एनएवी निकाली जाती है। देन फिर बाकी का मतलब आप जो जब मैं जो आपको हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, सैलरी सबको आपको जब ये सारे इंडिविजुअल चैप्टर्स जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम पे बेस्ड होंगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि सबकी टैक्स कैलकुलेशन का तरीका अलग है। तो आपको अपनी इनकम को जो है पांचों हेड्स के अंदर डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो हमारे को जो है हम ये सारे के सारे हमारा जो है इस लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहने वाला है कि हम जो है वो पांचों हेड्स के बारे में जो है मोटा मोटा आइडिया ले लेंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं आपको जो है परफेक्ट कर दूंगा कि सैलरी के अंदर ये सारा, तो ये इसके लिए आपको मेरे जो है वो सैलरी का जो है चैप्टर का जो है वो रिवीजन सुनना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी जो है वो सुनना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको गुड कमांड के लिए अभी तो हम मोटा मोटी जो है समझेंगे कि इन हेड के अंदर कौन सी इनकम जो है टैक्सेबल करी जाती है। जैसे सैलरी के अंदर जो है वो इनकम जो है वो टैक्सेबल तब करी जाती है जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है, तब जो है वो सैलरी हेड के अंदर इनकम जो है वो टैक्सेबल करी जाती है। तो ऐसे ही जो है वो हमारे जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है इन टोटलिटी बोलूँ, कि हम डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम के बारे में इन डेप्थ नॉलेज जो है वो लेंगे। सो यस, हम आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग ऑल दिस? सो यस, वट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम जो है वो क्या होती हैं। सबसे पहले एक बात समझो कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसको इनकम जो है वो अर्न हो सकती है बहुत सारे सोर्सेज से, सेवरल सोर्सेज से एक पर्सन को जो है वो क्या हो सकती है, इनकम हो सकती है। एंड अगर बोला जाए कि कितने सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो देयर आर अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम, देयर आर अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम। एंड वो जो सारी की सारी इनकम्स है ना, उसको 5 हेड के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है। वो कौन से 5 हेड्स हैं? 5 हेड ऑफ इनकम है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो मैंने क्या बोला? आओ जो है पहले जो है वो थोड़ा सा लिख लो। अ पर्सन में अर्न इनकम फ्रॉम सेवरल सोर्सेस। एक पर्सन को जो है वो इनकम हो सकती है सेवरल सोर्सेज से, सेवरल सोर्सेज से उसको इनकम हो सकती है। एंड देयर आर अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम, देयर आर अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम, एंड all such incomes are classified under 5 हेड्स के अंदर जो है वो उन सारी की सारी इनकम्स को जो है वो क्या किया हुआ है, क्लासिफाइड जो है वो किया हुआ है। 5 हेड्स ऑफ इनकम जो है वो उसका क्लासिफिकेशन जो है वो कौन से सेक्शन ने बताया है, कौन सा सेक्शन जो है वो कहता है कि इनकम को जो है वो 5 हेड्स के अंदर जो है बांटा जाता है। तो ऐसा जो है वो सेक्शन नंबर 14 जो है वो बोलता है कि इनकम का जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो 5 हेड्स के अंदर होता है। ऐसा सेक्शन नंबर 14 जो है वो बोलता है। वो कौन कौन से 5 हेड्स हैं? वो कौन कौन से 5 हेड्स हैं? सबसे पहले आ जाता है सैलरी। ठीक है, एक हेड आ जाता है सबसे पहले, मतलब एक हेड आ जाता है सैलरी। एक हेड है हाउस प्रॉपर्टी का, मतलब रेंट। देन जो है वो आ जाता है बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन, पीजीबीपी, इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है वो पीजीबीपी बोल सकते हैं। एंड कैपिटल गेन, एंड द लास्ट वन इज अदर सोर्सेस। लास्ट वन क्या है? अदर सोर्सेस का। इसके बाद में जो है वो कौन से सेक्शन जो है वो आ जाते हैं? सैलरी के सेक्शन जो है वो कौन सा है? सैलरी के सेक्शंस जो है वो कौन से होते हैं? सेक्शन जो है वो 15 से 17 तक हम जो है सैलरी
सैलरी के बारे में जो है वो समझेंगे। 22 से 27 है, ये 28 से 44D तक, ये 43 से 55A, एंड ये 56 से 59। अब एक बात समझो, जो भी सैलरी की इनकम होगी, प्लस में हाउस प्रॉपर्टी, प्लस में पीजीबीपी, प्लस में कैपिटल गेन, प्लस में अदर सोर्सेस, इन पांचों हेड की इनकम को जोड़कर क्या बनता है? इन पांचों हेड की इनकम को जोड़कर क्या बनती है? ग्रोस टोटल इनकम बनती है। इन पांचों हेड को जोड़कर क्या बनती है? ग्रोस टोटल इनकम जो है वो बनती है। अगर इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनता है? ग्रोस टोटल इनकम जो है वो बनती है। सो यस, टॉकिंग अबाउट कि हमारे को अपनी इनकम को जो है वो क्यों जो है वो 5 हेड्स के अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि हर के अंदर जो है वो टैक्स का कैलकुलेशन का तरीका जो है वो अलग है। तो हमारे को अपनी इनकम को जो है वो ना पांचों हेड के अंदर जो है वो डालना पड़ता है, बाइफोकेट करना पड़ता है कि हमारी को अगर हमारी जो है वो सैलरी से कोई इनकम आ रही है तो उसे सैलरी हेड में दिखाना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है तो उसे हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में दिखाना पड़ेगा। बिजनेस से आ रही है तो पीजीबीपी के अंदर जो है वो दिखाना पड़ेगा। कोई कैपिटल गेन से आ रही है तो उसे कैपिटल गेन हेड में दिखाना पड़ेगा। और अदर सोर्सेज में जो है वो अदर मतलब कोई और जो भी चारों हेड्स में टैक्सेबल नहीं हो रही है तो वो अदर सोर्सेज में दिखानी पड़ेगी। देखो ये सारी की सारी जो है वो हम जो है वो इंडिविजुअली बहुत अच्छे से समझेंगे। इंडिविजुअली जब चैप्टर्स जो है वो डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सैलरी के हेड के अंदर जो है कौन सी इनकम टैक्सेबल करी जाती है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी, पीजीबीपी के अंदर कौन सी, कैपिटल गेन के अंदर कौन सी, एंड अदर सोर्सेज के अंदर कौन सी। अभी हम जो है वो बस क्या कर रहे हैं, मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं। बस आपको जो है वो एक बात जो है वो दिमाग में क्लैरिटी से बस ये बात रखनी है कि हमारे को अपनी इनकम को जो है वो पांचों हेड्स के अंदर जो है वो बाइफोकेट करना पड़ता है, क्योंकि टैक्सेबिलिटी और टैक्स की कैलकुलेशन जो है ना अलग अलग हो जाती है। सैलरी के अंदर अलग तरीके से है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अलग तरीके से है, और जो है वो पीजीबीपी के अंदर अलग तरीके से होती है, कैपिटल गेन के अंदर अलग तरीके से, एंड अदर सोर्सेज के अंदर अलग तरीके से। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब निकाली जाती है तब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो लेस करा जाता है 30% का। अगर मैं बात करूँ कि जो है वो कैपिटल गेन है, तो अगर मान लो जो है वो आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे इंडेक्सेशन करा जाता है। तो हर के अंदर जो है ना जो है वो इनकम निकालने का तरीका, हर के अंदर जो है वो इनकम निकालने का तरीका इसके अंदर अलग तरीके से है। इनकम अलग तरीके से जो है वो कंप्यूट करी जाती है हर के अंदर, हर हेड के अंदर। ठीक है। अब हम जो है सबसे पहले ये समझते हैं कि सैलरी के हेड के अंदर कौन सी इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है। देखो इनकम जो है ना सैलरी हेड के अंदर ओनली तभी टैक्सेबल होती है, ओनली तभी टैक्सेबल होगी अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप जो है वो वहाँ पर है, तभी जाकर सैलरी हेड के अंदर जो है वो इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। देखो मान लो किसी को जो है वो सैलरी मिल रही है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो है वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है या नहीं, मतलब मास्टर सर्वेंट रिलेशन है या नहीं है। मतलब बेसिकली जो है वो आपको क्या चेक करना है, बेसिकली जो है वो बस आपको ये चेक करना है क्या वहाँ पर जो है वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल करने के लिए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ओनली देन इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। अगर मान लो कोई भी सैलरी को आप जो है वो ये नहीं कह सकते कि वो जो है वो सैलरी हेड के अंदर आएगी। चेक क्या करना है, क्या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है या नहीं है। अब आ जाता है क्वेश्चन आता है कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इनकम कब टैक्सेबल होती है। देखो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जो है वो रेंटल इनकम की एनुअल वैल्यू को जो है वो टैक्सेबल करा जाता है। जो भी रेंट से कमाई आ रही है ना, जो भी रेंटल इनकम से कमाई आ रही है, रेंटल इनकम जो भी आ रही है वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल करी जाती है। रेंटल इनकम जो होती है वो हमारे पास में हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल करी जाती है। बट उसके अंदर भी दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला, रेंट से जो भी इनकम आ रही है, रेंटल इनकम जो भी है वो टैक्सेबल होती है हाउस प्रॉपर्टी में। बट यहाँ पर दो कंडीशन क्या आ जाती है, एक तो हमारे पास में हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंड दूसरा असेसी जो है वो क्या होना चाहिए, उसका ओनर होना चाहिए। अभी हम बस मोटे मोटे तौर पे पढ़ रहे हैं, जब हम इंडिविजुअली चैप्टर पढ़ेंगे तो हम तो बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ तरीके से हमें समझ में आ ही जाएगा कि सैलरी इनकम क्या होती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या होती है, पीजीबीपी इनकम क्या होती है, कैपिटल गेन क्या होता है, अदर सोर्सेज क्या होता है। अभी बस मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। देखो दो कंडीशन जो है सेटिस्फाइड करोगे तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। एक तो असेसी जो है वो उस देख तो एक तो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरा असेसी जो है वो क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए उस हाउस प्रॉपर्टी का, ओनर होना चाहिए ऑफ डैट हाउस प्रॉपर्टी। तो जाकर वो जो है वो क्या होगी, वो इनकम जो है वो रेंटल इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
इसके बाद में हमारे पास में अगला आ जाता है कि कब पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल करी जाती है। तो पीजीबीपी की इनकम जो है वो पीजीबीपी की इनकम जो है बेसिकली उसका चार्जिंग सेक्शन तो होता है सेक्शन नंबर 28, ठीक है। पीजीबीपी की इनकम का चार्जिंग सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन नंबर जो है वो 28 होता है। और यहाँ पर जो है वो सेक्शन नंबर 28 के अंदर क्या कहा गया है कि कोई भी प्रॉफिट या फिर गेन जो भी बिजनेस प्रोफेशन वगैरह से आ रहा है, और कोई भी प्रॉफिट या फिर जो है वो कोई भी जो है वो गेन वगैरह आपको जो है वो इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस कैश कंपनसेटरी सपोर्ट वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ों से जो भी जो है वो इनकम वगैरह आ रही है वो आपके पीजीबीपी हेड के अंदर जो है वो क्या करी जाती है, टैक्सेबल जो है वो करी जाती है। ऐसी बहुत सारी इनकम होती है जो कि सेक्शन नंबर 28 जो है वो बोलता है कि बहुत सारी इनकम जो होती है वो जो है टैक्सेबल हो जाती है कौन से हेड के अंदर, पीजीबीपी हेड के अंदर। आप मोटे मोटे के लिए ये मोटा मोटे तरीके से जो है वो ये समझ सकते हो जो है वो कि कोई भी प्रॉफिट या फिर गेन जो है वो अगर बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी प्रॉफिट या गेन आ रहा है ना, वो पीजीबीपी हेड के अंदर जो है वो टैक्सेबल करा जाता है। बाकी इन डिटेलिंग हम जो है वो पीजीबीपी हेड के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ पर हम बहुत सेक्शन नंबर 28 हमें सिखाएगा कि बहुत सारी इनकम होती हैं जो कि पीजीबीपी हेड के अंदर जो है वो टैक्सेबल करी जाती हैं। इसके बाद में हमारे पास में अगला आ जाता है कैपिटल गेन। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो कैपिटल गेन के कौन से सेक्शन आ जाते हैं, यहाँ पर 43 लिखा था गलती से, यहाँ पर 45 से 55A तक है जो है वो कैपिटल गेन के सेक्शन 45 से 55A। एक बात आप और समझो, मैंने आपको ये बताया है कि सैलरी के सेक्शन है 15 से 17, हाउस प्रॉपर्टी के 22 से 27। इसके अंदर ये जो पहले जो सेक्शंस है ना, मतलब 15 है, 15 जो है वो किसका है, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन नंबर 22 जो है वो हाउस प्रॉपर्टी का, जहाँ से ये स्टार्ट होंगे ना, जहाँ से जो है हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन स्टार्ट होंगे या चल जहाँ से सैलरी के स्टार्ट हो रहे हैं या जहाँ पे पीजीबीपी के से स्टार्ट हो रहे हैं, ये जो पहला सेक्शन है ना, पहला 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 जो सेक्शन है, ये क्या है, इन्हीं जो है वो इन्हीं हेड्स का क्या है, ये चार्जिंग सेक्शन बोला जाता है। मतलब कौन सा सेक्शन जो है वो लेवी करता है कि सैलरी के अंदर जो है वो ये इनकम जो है सैलरी हेड के अंदर जो है टैक्सेबल होगी, वो कौन बताता है, चार्जिंग सेक्शन बताता है। और ये सैलरी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा हुआ, सेक्शन 15। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन कौन हुआ, 22। पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, 28। कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, 45। अदर सोर्सेज का चार्जिंग सेक्शन क्या है, 56। मतलब कौन सा सेक्शन जो है वो ये बोलेगा कि इनकम जो है वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, 15 सेक्शन वो है वो बोलेगा। कौन सा सेक्शन है जो है वो ये बोलेगा कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जो है वो इनकम टैक्सेबल होगी, वो सेक्शन नंबर 22 बोलेगा। कौन सा जो है वो सेक्शन है जो कि ये बोलेगा कि इनकम जो है पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, वो सेक्शन नंबर 28 बोलेगा। आई होप आपको जो है वो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आ जाता है कि कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर कौन सी इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है। देखो, अगर मान लो आपको कोई भी प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने पर, अगर कोई भी आपको प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है, मतलब कोई भी आपको प्रॉफिट एंड गेन जो है वो किस वजह से हो रहा है, कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने से, फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट, कोई भी जो है वो कैपिटल एसेट को जो है वो ट्रांसफ़र करने से कोई भी जो है वो प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है, वो जो है वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होता है, कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होता है उस साल में जब ट्रांसफर करा है। अब आपको जो है कुछ कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे, कैपिटल एसेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, ये सब हम जो है वो कैपिटल गेन वाले चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। बट आपको बस मोटा मोटा तौर पे जो है क्या बात याद रखनी है, अगर कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करा जाता है तो ट्रांसफर के अंदर भी आप मोटा मोटा ये याद रख सकते हो कि जो है वो बेचा गया है, ठीक है, तो जो है वो कैपिटल गेन जो है वो हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाता है। बाकी ट्रांसफर के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं जो कि हम कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में करा गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम कैपिटल गेन वाले हेड में ही पढ़ेंगे। देन आ जाता है जो भी इनकम जो है वो चारों हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं हुई, वो कहाँ पर टैक्सेबल हो जाती है, अदर सोर्सेज वाले हेड में टैक्सेबल होती है। कौन सा सेक्शन जो है वो बोलता है ऐसा, सेक्शन नंबर 56 जो है वो बोलता है कि जो भी इनकम जो है वो पांचों मतलब जो कि चारों हेड में टैक्सेबल नहीं हुई, वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाती है, अदर सोर्सेज के अंदर जो है वो टैक्सेबल हो जाती है। एंड वाई आर वी डिफ्रेंशिएटिंग द 5 हेड्स, बिकॉज सभी के अंदर टैक्स कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग होता है, सभी के अंदर टैक्स कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए हम इनकम को जो है वो 5 हेड्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई करते हैं। अब मेरा आपसे जो है वो एक क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो पांचों हेड से जो है वो इनकम कमा रहा हो, क्या कोई ये पॉसिबल है कि कोई जो पर्सन है वो पांचों हेड से इनकम कमा रहा हो, द आंसर इज यस। ये भी पॉसिबल है कि एक पर्सन जो है पांचों हेड से जो है वो इनकम कमा रहा हो। जैसे कि मैं एक जो है वो एक पर्सन का एग्जांपल लेता हूँ, मान लो एक पर्सन है श्याम, श्याम जो है वो कहीं पर जो है वो जॉब करता है, तो उसको वहाँ से जो इनकम मिलेगी वो क्या होगी उसकी, मान लो उसको वहाँ पर जो है उसका पूरे साल का पैकेज है, मान के चलो मोटा माटी जो है वो मान के चलो उसका 25 लाख का पैकेज है,
ठीक है, तो वहाँ से उसको जो भी जो है वो सैलरी की इनकम हो रही है वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक और बात मान के चलो, उसकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई भी उसे उसकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी है बिसाइड जो है वो, तो उसकी जो है वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह है, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को उसने भाड़े पे चढ़ाया हुआ है, उससे उसको जो है वो क्या हो रही है, रेंटल इनकम होती जा रही है। तो वो उसकी वो इनकम जो है वो क्या सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? द आंसर इज नो। वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। मैंने आपको दो रूल बताए थे कि इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो है कब टैक्सेबल होती है। एक तो असेसी जो है वो उसका ओनर होना चाहिए, और एक तो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाती है? हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाती है। तो उसकी जो है वो सैलरी की इनकम भी हो गई और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी हो गई। तो ऐसे ही अगर उसकी जो है वो पीजीबीपी की इनकम है तो वो कौन से हेड में जो है टैक्सेबल होगी? बिजनेस प्रोफेशन हेड के अंदर जो है वो टैक्सेबल होगी। अगर उसने जो है वो कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करा है तो उसकी वो इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? कैपिटल गेन वाले हेड में टैक्सेबल होगी। एंड जो इनकम जो है वो चारों हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं हुई, वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगी? अदर सोर्सेज के अंदर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी उसकी। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक पर्सन को जो है पांचों हेड से इनकम हो रही है, सैलरी हेड से भी, हाउस प्रॉपर्टी हेड से भी, बिजनेस प्रोफेशन से भी, कैपिटल गेन से भी एंड अदर सोर्सेज से भी। तो पर्सन जो है वो अर्न कर सकता है इनकम अंडर मोर देन वन हेड, जो है वो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाता है, इनकम जो है वो उसकी रेगुलर इनकम भी हो सकती है और हो सकता है कि उसकी इनकम जो है वो इरेगुलर इनकम है, मतलब उसको वो डेली इनकम नहीं होती, कभी कभी जो है वो इनकम हो जाती है। तो ऐसा भी होता है। एंड देन जो है वो एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि माइनर की इनकम जो होती है, माइनर की इनकम जो होती है वो भी जो है वो टैक्सेबल होती है। माइनर की इनकम पर कौन टैक्स भरता है? पेरेंट जो है वो उसका जो है वो टैक्स भरता है, माइनर की इनकम पे जो है टैक्स भरता है। बट कौन सी इनकम पर? क्या जो उसने जो अपने नेचुरल जो भी स्किल्स वगैरह या फिर टैलेंट वगैरह से इनकम कमाई है वो पेरेंट की इनकम में क्लब्ड करी जाती है, या फिर जो है वो कौन सी इनकम क्लब्ड करी जाती है? तो जो इनकम माइनर जो कमाता है, जो कि उसके जो है वो स्किल और टैलेंट से होती है, वो तो उसी के हैंड में टैक्सेबल होती है। लेकिन जो इनकम जो है वो उसके नेचुरल स्किल्स टैलेंट वगैरह की वजह से नहीं है, वो जो है वो इनकम जो है वो पेरेंट की इनकम में क्या करी जाती है? क्लब्ड करी जाती है। ऐसे ही एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, इनकम जो है वो अराइज इंडिया में भी हो सकती है और आउटसाइड इंडिया भी होती है अराइज। अगर मैं रेजिडेंट की बात करूं तो रेजिडेंट की जो है वो ग्लोबल इनकम जो है वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाती है, मतलब उसकी इंडिया वाली इनकम भी एंड फॉरेन इनकम भी जो है वो दोनों की दोनों इनकम जो है वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है। बट अगर मैं किसी नॉन रेजिडेंट की बात करूं तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ नॉन रेजिडेंट की जो है वो इंडिया इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है या फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है? द करेक्ट आंसर इज की जो है वो नॉन रेजिडेंट की ओनली इंडिया वाली इनकम टैक्सेबल होती है। फॉरेन इनकम पर वो क्यों टैक्स भरेगा? फॉरेन इनकम पर नॉन रेजिडेंट को टैक्स नहीं भरना होता, ओनली जो इंडियन इनकम होती है उसी पर नॉन रेजिडेंट को जो है वो टैक्स भरना होता है। एक बात लास्टली जो है वो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इवन दो इलीगल इनकम है, इलीगल इनकम को भी क्या करा जाता है? टैक्स करा जाता है, जो कि आप ब्लैक मनी एक्ट वगैरह के अंदर जो है वो सीखोगे कि जो है वो इलीगल इनकम को भी जो है वो क्या करा जाता है? टैक्स करा जाता है। सो यहाँ पर हमने जो है वो पांचों हेड जो है वो पढ़ लिए। ठीक है, आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, सैलरी हेड के अंदर इनकम कब टैक्सेबल होगी? कोई भी सैलरी रिसीव होती है, ये नहीं कि सैलरी हेड में डाल दी, नहीं। आपको क्या चेक करना है कि वहां पर इंप्लॉय इंप्लॉयर रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर वहां पर इंप्लॉय इंप्लॉयर रिलेशनशिप है, ओनली देन वो इनकम जो है वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कब इनकम को टैक्स करा जाएगा? आपको जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इनकम को टैक्स करना है, दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी तभी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स करना। ऐसे ही कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी इनकम आ रही है वो हाउस प्रॉपर्टी में मत डाल देना। जैसे हाउस प्रॉपर्टी बेची तो हाउस प्रॉपर्टी में मत डाल देना, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, वो कैपिटल गेन में आएगी, क्योंकि आपने ट्रांसफर करा है कोई कैपिटल एसेट को, तो वो आपकी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, वो आपकी कैपिटल गेन की इनकम है। सो कंफ्यूज होकर जो है वो ये मत करना। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कब इनकम टैक्सेबल होगी? दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एक तो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरा असेसी उस प्रॉपर्टी का जो है वो क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। असेसी जो है वो उस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ही इनकम जो है वो कौन, तब ही रेंटल इनकम जो भी उस प्रॉपर्टी से आएगी वो कौन, कहाँ पे टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगी। तीसरा हेड, बिजनेस प्रोफेशन वाला। एक बात बताओ, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर कौन सी इनकम जो है टैक्सेबल करी जाती है? कोई भी प्रॉफिट और गेन जो जो भी आएंगे
जो भी बिजनेस प्रोफेशन से कोई भी गेन या प्रॉफिट और गेन आएंगे वो कौन से हेड में टैक्सेबल करे जाएंगे, बिजनेस प्रोफेशन में करे जाएंगे। कैपिटल गेन के अंदर कौन सी इनकम टैक्स होती है, जो भी कैपिटल एसेट को अगर ट्रांसफर करा जा रहा है तो वो कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल करा जाता है। किस साल में टैक्स करा जाएगा, जब आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल एसेट को, उस साल के अंदर कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्स करा जाएगा। अब कोई इनकम है वो चारों हेड में नहीं आई, वो कहाँ जाएगी, अदर सोर्सेज में। वो कौन से हेड में जाएगी, अदर सोर्सेज में। सो यहाँ पर हमारा डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम जो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।